दोस्तों 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कण-कण में राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि यह जगह हमेशा से राम भक्तों के आस्था का केंद्र रही है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं अयोध्या का पुराना और इससे जुड़ा इतिहास। अयोध्या का इतिहास। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की पहचान देश के प्राचीन शहरों में होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत अयोध्या थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार अयोध्या की स्थापना 2200 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। वहीं कई प्राचीन ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या नगर की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। त्रेता युग में यह नगर कौशल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लोग इसे कौशल भी कहते थे। इसके अलावा अयोध्या को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की स्थापना सतयुग में अयोध्या को मनु ने बसाया था। इल इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, करुष, महाबली, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार दिखा, जिसके बाद राजा ने खोज कराई। खोज के बाद पता चला कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो राम मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 1525 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त किया, जिसके बाद यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चला, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के 5 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिस पर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। इसके पूर्व 14 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालय में छुट्टी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों में दिए जलाएं। दोस्तों पूरे भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा नदी, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज, कावेरी नदी पर ताला कावेरी, कामाख्या मंदिर और विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई है। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिरों में दिए जलाकर उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति लेने के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ।
योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों को जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय श्री राम का जाप न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवता के सामने नरेंद्र मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। दोस्तों, जानिए अयोध्या जाने का सही समय और यहाँ घूमने की अच्छी जगह। अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थल माना गया है, जो सरयू नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर है। कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, जिसमें दूर दूर से लोग मौजूद होंगे। साथ ही कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि इस दिन यहाँ पर 4000 से ज़्यादा साधु इकट्ठा होने वाले हैं। अगर आप भी इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहते हैं तो यहाँ जानिए कब होगा मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या जाने के लिए बेस्ट समय कौन सा है। साथ ही ये भी जानिए कि यहाँ घूमने के लिए कौन सी जगह फेमस है। राम मंदिर का काम तेज़ी से पूरा हो रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा है। इस आयोजन के लिए अयोध्या की सड़कों को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से अयोध्या एक पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप भी इस खूबसूरत नगरी को देखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ जानिए अयोध्या में घूमने के लिए बेस्ट प्लेस। दोस्तों, सरयू नदी के दर्शन करने और इसमें नहाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि सरयू नदी में नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, अयोध्या में मौसम साल भर सुहावना रहता है। सर्दी और गर्मी के चरम के दौरान समय समय पर ठंडी हवाएं और गर्म लहरें चलती रहती हैं। फिर भी शहर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको राम मंदिर की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।